जैसे आसानी से बैठ सकते हैं बैठ जाएं। मोहम्मद जुल्फ़कार फ्रॉम F9 पार्क इस्लामाबाद। आज की वार्म अप मैं कराऊंगा, बाकी हमारे उस्ताद मोहतरम अमेरिका से आ गए हैं, ज़्यादा वही कराया करेंगे। बाकी सारी एक्सरसाइज सलमान साहब कराएंगे। उनकी मेहरबानी कि वो अमेरिका से तशरीफ़ ले आए हैं। हम बड़ी मिस कर रहे थे उनको और हमें इस बात की खुशी है। अब जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। इनकलाब। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, खामोश हो जाएं प्लीज़, खामोश। सांस पे तवज्जो। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो फील करें कि नाक से सांस ले रहे हैं, चेस्ट में आ रहा है और पेट फूल रहा है। नेचर से एसोसिएट करें और किसी एक परिंदे की आवाज़ को फोकस करें। दोबारा सांस पे तवज्जो। गहरा सांस लें। आस्ता आस्ता आंखें खोल लें। ये जो हम योगा एक्सरसाइजेस करते हैं, ये कॉम्बिनेशन है तीन चीज़ों की, सोल की, रूह की, ब्रेन की और बॉडी की। इन तीनों चीज़ों को एट ए टाइम आप कॉम्बिनेशन कर रखेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका दिमाग कहीं और है, बॉडी कोई और काम कर रही है, तो आप उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान में जा सकते हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप लोग बातें नहीं करें, जब बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका ब्रेन कहीं और है, आपका ब्रेन इस एक्सरसाइज में नहीं है। तो जब बातें करनी हो और बहुत मजबूरी हो बातें करने की, तो मुझे बताएं, मैं एक्सरसाइज स्टॉप कर दूंगा और आप लोग बातें कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आज हम खड़े होके वार्म अप की एक्सरसाइज करेंगे। खड़े होने का तरीका, दोनों घुटनों के पास हाथ ले आए, घुटने उठा लें, हाथ पीछे ले जाए और ये पंजों पे पाँव, हाथ के पंजों पे जोर दे के खड़े होना है, ताकि आपकी बैक पे और घुटनों पे असर ना पड़े। तो रोटेट कर लें थोड़ा सा, इसको रिवर्स रोटेट कर लें। बाजू सीधे, अंगूठे पे नज़र एक साइड पे लेते जाए, एक अंगूठा चेस्ट पे, दूसरी जैसे जगह मार्क कर लें जहाँ तक पहुँच सके, आप देख सके। वापस आ जाए, फिर अगेन पहले से ज़्यादा आप लचक आएगी आपकी कमर में। अगेन दूसरी साइड, वापस आ जाए,
जिस साइड में मूव कर रहे हैं वो पाँव ट्विस्ट कर लें, वापस आ जाएं, दूसरा पाँव ट्विस्ट कर लें, वापस आ जाएं। अब अपोजिट पाँव ट्विस्ट करेंगे, ये पाँव सीधा रहेगा और दूसरा पाँव ट्विस्ट करके वापस आ जाएं, दूसरा पाँव ट्विस्ट कर लिया, स्टॉप कर लें, बचपन याद कर लें। वन, 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 opposite, वन, हाथ पीछे गर्दन के और इसको टच करना है, अपोजिट, स्टॉप कर लें। अब आप ऊपर को जाएंगे, ऊपर को जब एड़ियाँ उठाएं, इनहेल करें, नीचे आए, एक्सेल करें 10 टाइम्स। रिवर्स कर ले, स्टॉप कर ले, टांगे खोल ले, टच करें साइडों पे, स्टॉप कर, गुड, कमर को रोटेट कर लें, अब बाकी एक्सरसाइज अब योगा की सलमान साहब स्टार्ट करें। मुझे तो जाते साथ ही आपने सिर में डाल दिया ये यार। अच्छा, इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज खड़े होकर कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा टेंशन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको पता है। तो इसको हाथ को हिलाना है इतना ज़ोर से कि आपको हाथ नज़र ना आए, और ज़ोर से इसको, ये भी वार्म भी है। अच्छा, इसको राइट पे करें और इसको सामने करें, इसको लेफ्ट पे करें, इसको बॉडी के पीछे करें, ऊपर करें, और राइट पे राइट ऊपर करें और लेफ्ट पे ऊपर करें, और ऊपर से सर्कुलर मूवमेंट बनाएं, ऐसे करते जाएं, एक सर्कल, दो सर्कल, इसको रिवर्स कर दें, सर्कल को रिवर्स कर दें, इसको हिलाते जाना है और सामने हिलाएं और रिलैक्स। कभी भी टेंशन हो इसको करें, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा और रिपीट करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम यार माइक लाओ जी। कल से ऊपर सब माइक लेके आना था आपने, उनको इधर शिफ्ट वहाँ से मैं लेके आऊँगा। बैटरी वाला नहीं मिलता है, उनको बिजली इधर वाला शिफ्ट कर लेते हैं। आप कनेक्शन वाला निकाल ले आता हूँ।
होता है होता है। आप जो है रात में बैठे हैं ना, जारी है, मैंने वो स्पीकर चले स्पीकर, अच्छा स्पीकर की ऐसी बात की थी, आप इधर आए। इधर आ जाओ उनको छोड़ भी नहीं सकते ना, शायद आपको छोड़ भी नहीं सकते। नहीं ऐसे क्या नहीं मार रहे हैं अच्छा चले फिर से हिलाएंगे, चले जी ये हिलाएंगे, पीछे ले जाएं, इसको आगे ले जाएं, थोड़ा सा अपने आप को फोल्ड कर लें, और फिर राइट पे और सामने, लेफ्ट पे और पीछे, और फिर आप खड़े हो जाएं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये एक टांग पे दो, दूसरे पे, एक पे दूसरे पे, ठीक है, पूरा आपका बॉडी फ्लेक्स हो जाए। अब क्योंकि आप खड़े खड़े कह रहे हैं ना वार्म अप होना है, तो चलें, एक इसको ऐसे पकड़ें और अपने साथ कितना है खींच के ऐसे लगाएं। अब दूसरा, अब इसको पीछे और पीछे हिप के साथ लगा दें, ये देखिए, ठीक है, हिप के साथ लगा दें और बिल्कुल ऊपर स्ट्रेच कर दें। ये भी हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वार्म अप हो रहा है। अब दूसरा पाँव, दूसरी टांग मतलब, ये बैलेंसिंग नहीं कर रही है, हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। नहीं ऐसे आप करना कैसे कर लें, अगर आपने वो बैलेंस नहीं हो रहा तो ऐसे कर लें, बस इसको ऐसे खींच लें और इसको हिप के साथ लगा दें। जितना आप स्ट्रेट कर सकते हैं ऐसे बिल्कुल बॉडी के साथ, उतना अच्छा है। किसी का किसी से मुकाबला नहीं है, अपनी जितनी लेवल है उससे कर लें। अच्छा जी, अब आप एक टांग आगे, एक टांग पीछे, जो टांग आगे है, अगर राइट टांग को आगे लाएं, पहले राइट हाथ इस पर रखाएं, इसको दबाएं और इधर से पीछे आप पंजे पे आ जाएं और इसको आगे को फोल्ड करें और थोड़ा थोड़ा, हाँ, स्लोली ग्रेजुअली इसको हल्का, हम खिंचाई वगैरह स्ट्रेचिंग अपनी बेहतर कर रहे हैं। से पहले यही करना है। चलिए वापस, अब दूसरा टांग, उल्टी टांग है, उल्टा हाथ पहले ये रखा, पीछे किया, इसको ये आप सीधे आ गए। कमर का जितना आगे जाना ज़्यादा ज़रूरी है, पीछे जाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम इनहेल करते हुए अपने हाथ खोल के पीछे जाएंगे और जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, आपके पेट पे स्ट्रेच भी पड़ेगा हल्का सा, जितना जा सकते हैं। और आपने जब पीछे जाना है तो थोड़े घुटने जो हैं उनको थोड़ा सा फोल्ड कर देना, ठीक है, तो आपको देखेंगे आपको इजी हो जाएगा, स्ट्रेस कम पड़ेगा। पीछे जाएं जितना जा सकते हैं, स्टे करें, सांस नॉर्मल, इनहेल करके पीछे जाना है और सांस नॉर्मल, एक्सहेल करते सीधा कर लें अपने आप को, एक्सहेल करते हुए आगे से, बिल्कुल आगे से, कमर में झुकाव नहीं आना, आपका ऊपर का जो टॉर्सो है उसको सिर्फ फोल्ड करना है और ऐसे पंजा बना लें और सामने करें। फिर इनहेल करते हुए पीछे, फिर एक्सहेल करते आगे, जितना आगे जा सकते स्ट्रेट अपने आप को जितना कर सकें उतना अच्छा है। पीछे आपके हैमस्ट्रिंग पे ज़रा जोर पड़ना चाहिए। फिर वापस और ऐसे लंबा सांस, इनहेल एक्सहेल, इनहेल लंबा सांस, एक्सहेल, थोड़ा सा फिर से इसको पैडलिंग कहते हैं।
और साथ साथ थोड़ा सा घुमा भी लें कि अब आपको इससे ज़्यादा कमर को नीचे लेके जाना है, इसलिए इसके लिए थोड़ी तैयारी। चलो जी, फिर इनहेल पीछे और एक्सेल करते आगे से लाते 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 जितना नीचे जा सकते हैं मैट को हाथ लगा लें, टांगे सीधी होंगी और ऐसी रहें। कोशिश करें कि आप अपने पंजे को हाथ लगा लें ऐसे, जो नहीं लगता उसका मुकाबला नहीं कोई कर रहा। अच्छा, कोशिश करें अब पंजे का अंगूठा पकड़ लें, जो कर सकता है, जो दूर है ऊपर है वो बैट पे ही हाथ रखे। चलिए, इनहेल करते हुए वापस और पीछे आगे जाना जितना ज़रूरी है, पीछे उसका इतना ही ज़रूरी है। एंड रिलैक्स। अच्छा, टीप बनाइए ना। हाँ, चलो अब हम टी बनेगी भाई। टी बनेगी। आपको पता है ये देखें, ये मैंने टी बनाई है ना पाँव की। पाँव के अंदर पाँव के आप देख लें, एड़ी इधर, ये टी बनी है ना। पाँव अब के पहले कार्नर पे खड़े हो जाए, आगे दरमियान में कार्नर पे खड़े हो जाए, कार्नर पे दरमियान में पाँव रखें। नहीं, ये टी बनाए ना ऐसे। लेफ्ट वाला पाँव दरमियान में रखें। अब इसको टांग को राइट को बिल्कुल आगे ले जाएं और नीचे को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। ये आपका जो टॉर्सो है, फिलहाल ये टॉर्सो आपका घूमना नहीं है, टॉर्सो ऐसे ही रहेगा। वो अगली एक्सरसाइज में टॉर्सो घुमाएंगे, इसको ऐसे रहेंगे। इसको अब जितना आप बेंड कर सकते हैं, पिछला पाँव आपका ऐसे एहसास हो रहा है जैसे आपने किसी के दरवाजे के साथ दीवार के साथ टेक की हुई है ना। इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ऐसे। इसको बिल्कुल कोशिश करें 90 डिग्री बने, नहीं बनता तो बेशक कब रखें, ठीक है। हाथ बिल्कुल स्ट्रेच कर लें और जिस तरफ आपकी टांग फोल्ड हुई है उस तरफ देखें। ये वॉरियर पोज में आ गया आप, बिल्कुल हाथ ऊपर जैसे इस पर लोड रहेगा। जितना इसको 90 डिग्री पे बनाएंगे उतना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, एक दिन में, पहले दिन में नहीं करेंगे। मुझे पता है आप 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन 2.5 साल बाद करेंगे। अब जब इधर टांग थोड़ी फील होना शुरू हो गया, थोड़ा स्ट्रेस का मतलब है कि आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने मसल। आहिस्ता ऊपर आ जाइए। अब इधर ही खड़े खड़े ही टी को घुमा दें, यानी कि ये टांग आपकी टेक वाली आ गई, ये बाहर आ गई, ठीक है। और आपने इसको फोल्ड कर दिया दूसरी को, बेशक उधर ही फेस आपको बदलने की जरूरत नहीं। और इसको कर लिया आप ऊपर और उधर देखेंगे जिस तरफ आपकी टांग फोल्ड हुई। बाजू ऊपर और बिल्कुल स्ट्रेट हो, बॉडी के बराबर, कंधे के बराबर। एंड बैक, एक्सीलेंट, वेरी गुड। आप सब वॉरियर्स हैं, डिक्लेयर्ड वॉरियर्स, ओके। थैंक यू। इनहेल, सांस ले लें, फिर अगेन। अच्छा जी, अब हम यही टी बनाएंगे, लेकिन इस दफ़ा ये मैंने टी बना ली ना, जैसे इस दफ़ा टॉर्सो तो ऐसे ही रखा था, इस दफ़ा पहले टॉर्सो घूम जाएगा। जिस तरफ आपने घुमानी है उस तरफ आपका टॉर्सो घूम जाएगा। और घूमने के बाद आप हाथ ऊपर से जाके दोनों हाथ ऐसे रख लेंगे, फिर एक हाथ ऐसे घुमाएंगे ऊपर, फिर इधर का घुमाएंगे, ठीक है। चले जी, टी बनाए, टी बन गई, टॉर्सो घुमाया, ये था ना पहले ऐसे टॉर्सो घुमाया,
अब हाथ ऊपर लेके गए और हाथ पहले जोड़ लें और ऐसे नीचे लाते हुए दोनों दूसरे पाँव की साइड्स पे रख लिए दोनों हाथ। अब लेफ़्ट हाथ को आसमान की तरफ ले जाएं और उस हाथ को देखें। राइट हैंड आपका नीचे सपोर्ट पे है, जितना आप उसको घुमा सकें। हाथ चेंज कर लें, राइट हैंड ऊपर। इधर से हाथ अपने जोड़ लें दोनों, इधर ही आगे हाथ अपने जोड़ लें और ऊपर अपने आप को उठा लें, हाथ ऊपर ले आएं और वही फोल्ड रहेगा। एंड रिलैक्स। ठीक है, सांस। ये स्ट्रेच पड़ा ना जिस पे, जिस टांग को आगे फोल्ड किया था, ये मकसद है कि ताकि स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, फिर सांस। अब हम इसको दूसरी तरफ करेंगे, ये सारा अमल। ठीक है, जब मैं वापसी में कहता होता हूँ, बाद लोग मुझे क्योंकि देख नहीं पा रहे होते, ये जब हमने ये इधर के बाद इधर आए थे, इसको हाथ जोड़ के ऐसे रख के यहाँ पे ऐसे रखा, ये ऐसे ही फोल्ड रहेगा, ये बिल्कुल सीधा रहेगा और ऐसे रखना है। ठीक है, चलिए जी। अब दूसरी तरफ दूसरा होती रिवर्स। टॉर्सो पहले सामने और तो घूम गया, पाँव की तरफ हो गया, हाथ नीचे लगा, राइट हैंड ऊपर और ऊपर की तरफ देखा। ये नीचे हाथ चेंज, हाथ नीचे, दोनों हाथ जोड़े और ऊपर ले आए। एंड रिलैक्स। सांस। लंबा सांस ले जरा, 3 तक। एक साल बाद आए, उन्होंने पहले दिन मुझे फिजिकल सख्त एक्सरसाइज में फंसा दिया। ये आखिरी टी कर लेते, ठीक है ना, टी सीरीज वही टी किया हमने। आपका जिस्म घूम गया, ठीक है, और आपने ऐसे ये जो कोनी है ये वाली, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रख के ऐसे पकड़ लें। अब राइट कोनी लगा दे दूसरी तरफ, ये आसान होता है, देखना आसमान की तरफ है। और घुटने पे हाथ रखते हुए ऊपर हो गए। अब दूसरी तरफ यही चीज बनाई, घुमा लिया, ये कोनी, राइट कोनी नी के दूसरी तरफ इसको लगाया, आसमान की तरफ देखा है। कोनी चेंज कर ले, आसमान की तरफ देखें। एंड रिलैक्स। अब हम जल्दी से ऐसे बैठ जाएंगे और आप ऐसे बैठेंगे कि आपके दोनों अंगूठे जो हैं वो आपस में टच हो रहे हैं, पाँव के अंगूठे जो हैं वो आपस में टच हो रहे हैं और आप बैठेंगे
लंबा सांस लेंगे। मेरे पास जैसे घड़ी है और मैं इस पर अगर देखूँ तो मेरी हार्ट बीट जो है इस वक्त कोई 90 के करीब है। इसमें सिर्फ आधे मिनट के अंदर ये 70 से नीचे आ जाएगी। कभी भी आपको हार्ट बीट तेज़ हो रही हो, इसके लिए बेहतरीन चीज़ है, ऐसे बैठेंगे, अंगूठे आपस में जोड़ लेंगे, आप कर लेंगे। पाँव के अंगूठे जी, पाँव के अंगूठे साथ जुड़े हुए और बैठे आप और थाने जोड़ सा और टांग बिल्कुल सीधा, पोस्चर सीधा, आंखें बंद, लंबा सांस। अभी जो आपको एक्सरसाइज कराई थी सबकी हार्ट बीट तेज़ हुई होती है, ठीक है ना। आप इसको बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। हाँ, वो इशराक दिन में पानी पड़ ले। हाँ हाँ, उसके बाद फिर ये जो है ना, बात ये 2 साल बड़ी अय्याशी की आप लोगों ने। अब उस्ताद के काबू आए हैं, आप जाने उस्ताद जाने। कितने बजे हुई? ये सुबह 6:10 स्टार्ट। नंबर तो है ही नहीं मेरा, मैं तो अभी भी आया हूँ। इनके पास है नंबर, इनसे ले लें। कौन है यहाँ का है? ये हेड है यहाँ का, ये जो नमाज उठा का ही ना पानी डाल के उठाना पड़े। ये कितनी देर करती है इस तरह? ये अगर तो स्ट्रेट लगा सकती हैं तो स्ट्रेट लगा लें। तो बाहर की तो जाएंगे। नहीं नहीं, ये देखिए, ये है ना, ऐसे करके ये, और ऐसे बड़ी जाती जीती है कमांडो के साथ होता है डॉक्टर लेटियां मार रहे हैं। डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर लेटियां मार रहे हैं। इधर आओ, और इसका सेकंड पार्ट है, इसको बिल्कुल सामने लिए। नहीं, वो फोल्ड नहीं होता दर्द। वो बटरफ्लाई है ना बस। अच्छा, फोल्ड नहीं होता तो ये उसके लिए तो बहुत अच्छी है, ये वाली जो थी पहले स्वेलिंग भी की। है ना। हाँ, तो इसको, ये ऐसे लग रहा है बीच में इसके हाँ स्पेस है। वो निकालेंगे उसको जो अंदर है। इसी से हाँ, उसको एक तो आपने सबसे करना है कि इस तरह से ना पैडलिंग करनी है, लेट के ये ऐसे फोल्ड होकर, ठीक है। आपको स्ट्रेच पड़ेगा इधर, यूँ? हाँ यूँ नीचे तक लगाएं, नीचे पाँव नीचे तक लगाएं। नहीं, पीछे ले जाएं, पहले पीछे ही ले जाएं, लेकिन इसकी पैडलिंग करें। हाँ, पैडलिंग, हील को कोशिश करें कि ज़मीन तक लगे। हो गया जी, सब हो गई। ये स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कमर को, ठीक है ना, कमर की करा देते हैं। आपके साथ नहीं, वो तो ये तो ब्रिज वगैरह तो लाजमी बनाते हैं। ब्रिज लाजमी बनाते हैं, उसमें शेटिका वाली भी करा देते हैं। हाँ जी, और साथ बाकी सांस वगैरह। सांस तो आएगा आएगा। हाँ, चलें, आप सीधे लेट जाएं, फ्लैट कमर पे, बल पे सारे। ये जो अब आपकी कमर का आर्च है, ठीक है ना, सारे लेट जाएं ज़रा। ये जो आपकी कमर का आर्च है जो ज़मीन के साथ नहीं लगता, हाथ आपके नीचे होंगे, हाँ, हथेलियाँ नीचे की तरफ हैं, और कमर का आर्च जो है उसको प्रेशर से नीचे लगा के रखें। और मैं जब तक वापस ना कहूँ, आपने उस तरह ही उसको दबा के रखना है। रिलैक्स कर दें, एक दफ़ा फिर दबाएं नीचे। रिलैक्स कर दें, टांगे दोनों फोल्ड कर दें, हाथ सीधे ही रहेंगे। अब यही एक्सरसाइज दबाएं, अपनी कमर का जो आर्च है उसको ज़मीन के साथ लगा के रखें।
रिलैक्स। एक दफ़ा फिर नीचे लगा के रखें। रिलैक्स कर लें। एक टांग बिल्कुल सीधी कर लें। एक टांग को फोल्ड करके अपनी छाती की तरफ खींचें, घुटने से पकड़ के जितना खींच सकते हैं। हाँ, चेस्ट के साथ जितना खींच लें उसको पेट और चेस्ट के ऊपर फोल्ड करके सीधा खींचें। कमर पे खिंचाव पड़ेगा। टांग चेंज कर लें। अब दोनों टांगें फोल्ड करके इकट्ठी दोनों लगाएं। इसको सीधा कर लें। एक टांग, लेफ्ट टांग को सीधा करें और राइट टांग जो है उसको आपने सीधा ऊपर तक लाना, स्ट्रेट ऊपर और नीचे। इसको 10 दफ़ा करेंगे ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस टांग को आप बिछा दें जो कर रही थी। दूसरी टांग को आपने इस तरह ही ऊपर लाना है। चलें 1 2 3 4 5 6 7 एंड रिलैक्स। अब राइट टांग को फोल्ड करना है। लेफ्ट अंगूठे हाथों से पकड़ के अपनी शोल्डर की तरफ खींचें इसको। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट शोल्डर की तरफ टांग को, फोल्डेड टांग को खींचें। आप दूसरी टांग बदल लें। राइट हैंड लेफ्ट टांग राइट शोल्डर की तरफ इसको खींचें। अब आपने दोनों हाथों से पकड़ लें घुटने, फ्रंट रोलिंग करें हल्की हल्की। अब साइड रोलिंग करें। साइड रोलिंग। अब बड़ी रोलिंग करेंगे। पीछे जाएंगे, बाजू आगे तक ऐसे बैठेंगे। पीछे ऐसे बैठ गए, ये पीछे गए और ऐसे बैठ गए, पीछे गए ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए। और चलें फिर एक दफ़ा हम शेटिका वाली कर लेते हैं और ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, जैसे बैठ के हाथ फिर किया, दूसरा हाथ से अंदर खिंचाए। आपको पता ही है एक्सरसाइज। इसको खींचें और जितना खींच सकते हैं नीचे पीछे की तरफ। एक हाथ अंदर सर से एक बार ये अब जिसको नहीं आती है सारों को, ये अंदर से हाथ लाना है। नहीं साहब दूसरा गोटा पकड़ो, वो पकड़ लीजिए। ये खिलौते का गोटा ये वाला पकड़ो। आप सही पकड़ रहे हैं। हाँ, ये जरा इस तरह देखें जैसे ये कर रहे हैं। आप टांग चेंज कर लें। अब टांग चेंज कर लें। चलिए दोनों टांगे हिप्स के करीब ले जाएं और ब्रिज बनाएंगे। आपका ब्रिज बनाने का ये तरीका है कि आपका अल्टीमेटली जो वज़न है सिर्फ पाँव पे, आपका पाँव पे सिर्फ वज़न रहेगा और कंधों पे आ जाएगा। ठीक है ना। ये ब्रिज पहले आपने करना है कि अपने हिप को हाथों से मदद से पुश करना ऊपर को। ठीक है, फिर आपने कोशिश करनी है कि आपका सिर्फ पाँव पे ज़ोर है और कंधों पे आ जाएगा, तो वो असल ब्रिज बनता है। ठीक है, और जो अभी वो नहीं कर पाते, थोड़ा सा अभी कंधा पूरा लग रहा है, नहीं करते हैं, लेकिन वो मैंने देखा था कुछ तस्वीरों में, वो ना ये जब आपने करना है ना इसको उठा के ऐसे करके, तो ये पूरे सिर्फ कंधों पे रह जाए। बाज़ लोग ऐसे कर रहे होते हैं ना, ऐसे। इसको पूरा उठा के ऊपर तक ला दें। ठीक है, ताकि आपको फील हो।
चलें लेटें। पहले कोशिश करें कि एड़ियाँ जो है आपकी हिप्स को टच हो रही हैं, और फिर हिप को उठाएं इधर आ जाओ, ये लो। और अपने हाथों से हिप को ऊंचा करें एक्सरसाइज ऐसी करनी और कोशिश करें कि आपका वज़न सिर्फ कंधों तक रह जाए और इस पोजीशन में रहे। ये एक्सीलेंट। हाथ नीचे लग जाएगा दोबारा। इसी पोजीशन में रहते हुए पंजे पे आ जाएं और 5 बड़ी बड़ी सांसें लें कि आपका पेट जो है महसूस हो रहा है, फूल रहा है और नीचे आ रहा है। 5 लंबी सांसें। एड़ी वापस लगा दें, लेकिन अभी कमर ऊपर ही रहेगी, एड़ी नीचे लगा दें। एंड रिलैक्स। एक दफ़ा वही वाली कमर नीचे को लगाएं ज़रा। आपका ये एंटी टोन फॉलो करना होता है ताकि आपको अच्छा महसूस हो। वही कमर को नीचे दोबारा लगाएं और रिलैक्स करें। अच्छा जी, आप बात करते हैं। 20 मिनट है। हाँ, 7-10 पे करना है, 20 मिनट। अच्छा चलो, चले फिर ज़रा उल्टा हो, ऐसे आए, ऐसे रिलैक्स करें। आपकी पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ, इस हाथ इधर रखा है, ऐसे रिलैक्स करें। उल्टे लेट गए उल्टे। एड़ियाँ मिलानी भी हैं ये? नहीं नहीं, अच्छा। ऐसे ही, लेकिन पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ। दिस हाउ यू रिलैक्स। आप पंजे वापस ले आए, पंजे पे आ जाए ज़रा। और एक मेरे जैसे लोग जिनके पेट बड़े हैं उनके लिए थोड़ी एक्सरसाइज कराने लगा हूँ। ये आपने एक लंबा सांस लेना है, आवाज़ आए, अच्छा, और ऐसे ऊपर रखना है इधर, और एक लंबा सांस लेके निकालना भी ऐसे ही है, ठीक है। एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा लंबा सांस ऊपर और निकालना है। अब इस एक्सरसाइज को हमने 10 दफ़ा करना है तेज़ी से। 1 2 3 यस गो। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax again. अब इसी को बाजुओं को साइड पे ले जाएं और माथा लगा दें नीचे, पंजा बिछा दें। एक वही लंबा सांस ऊपर और लंबा सांस जोर से निकालना है। फिर एक दफ़ा लंबा सांस ऊपर और लंबे सांस से निकालें। अब इसको हम 10 दफ़ा तेज़ी से करेंगे। 1 2 3 गो। 2 7 8 9 10 and relax. आप पंजे बाहर रिलैक्स कर रहे हैं ना। आप इधर से बेबी पोजीशन पे आ जाएं, इधर से हाथ सामने। इस पाँव के साथ ये पाँव के साथ। चलें कैट पोजीशन में आ जाएं। और आपको हैप्पी कैट और एंग्री कैट आपने कराई है इनको बहुत। चले जी, पहले एंग्री। ये हाथों के शोल्डर से अपने आप को, शोल्डर्स को ऊपर पुश करना है, कमर ऊपर निकल जानी है, आपकी चेन जो है वो छाती को लगेगी। चले, ये होता है सही तरीका। दबा के सांस नॉर्मल कर देना फिर।
फिर कमर में कर्व, आसमान की तरफ देखना है। लेकिन ये जो शोल्डर्स हैं इनसे अपनी बॉडी को पुश ही रखना है, ये ऐसे नहीं कर देना, पुश ही रखना है और ऊपर देखना है ऐसे। अगेन एंग्री कैट एंड हैप्पी। नॉर्मल हो जाएं और अपने दाएं पाँव को देखने की कोशिश करें घुमा के कंधे के ऊपर से। अब दूसरे पाँव को देखें। अब वापस। अब इधर से ही आप पंजों पे आके अब बॉडी का वी बना लेंगे। पहले पैडलिंग करें हल्की सी, और फिर पूरा पाँव पीछे लगा दें। एक टांग को फोल्ड करके 7 बनाएं, बॉडी के बिल्कुल छाती के करीब सामने ले आएं। आपकी घुटना और पाँव जो होगा बॉडी से बाहर है और आपने इसको सामने बिछा देना है पाँव को, और अपने दोनों पाँव जो है अपने मुट्ठियाँ उसको फोल्ड करके माथा उस पर लगा दें। और जो लोग समझते हैं कि वो माथे या मुट्ठी को एक मुट्ठी कर सकते हैं वो एक कर लें। जो समझते हैं बगैर मुट्ठी के नीचे सर लगा सकते हैं वो लगा लें, और फिर बिल्कुल छाती लगा दें साथ। जितना कर सकते हैं उस लेवल पे रोक दें अपने आप को। फेस नी साइड पे होगा या ऑपोजिट साइड पे? जी, फेस इस साइड पे नी। जिस तरह मर्जी, बल्कि दोनों तरफ घुमाएं फेस। और ये बाजू बेशक ना फेस के नीचे रखें, बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा। खान साहब आप एक छड़ी से मारे ना उसको। वो सर ये मारे ना फिर ज़्यादा काटती है। अच्छा, फिर ना तो यूज़ करते हैं। आप अपनी ये जो टांग है इसको बिल्कुल छाती के नीचे ले आएं। ठीक है, पाँव बिछा हुआ है, इसको बिल्कुल छाती के नीचे ले आएं। और अब आप कोशिश करें कि इसको बिल्कुल ऐसे सर को नीचे लगा दें। ये आपके इधर सारा लोड पड़ना चाहिए। जिनका नहीं लगता वो मुठ्ठियाँ रख लें। अगर आपके पास ब्रिक्स हैं, जैसे वो होती हैं कि योगा ब्रिक्स, उस पर रख लें। चलिए जी, वापस कैट पोजीशन पे आएँ ज़रा। इस टांग को जो आपकी फोल्डेड थी इसको 3 सर्कल दें राइट पे क्लॉकवाइज, 3 एंटी क्लॉकवाइज, और फिर पीछे को बिल्कुल स्ट्रेच, पीछे को स्ट्रेच करें 2 3 सिर्फ, और फिर इस टांग को बिल्कुल सीधा कर लें और दूसरा हाथ ऑपोजिट हाथ आगे कर लें। आप समझ लीजिए आपकी जान छूट गई, नहीं छूटी। ऐसे देखना सामने, बिल्कुल टांग स्ट्रेच। एंड रिलैक्स। अब फिर हम आए पैडलिंग एंड बॉडी का वी, और फिर टांग, दूसरी टांग आप फोल्ड करके छाती के नीचे दूसरी टांग बिछाई, टांग फोल्ड करके नीचे लगाया। वही अगर जैसे आपका इजी रहता है आप ऐसे लगाएं, बिल्कुल लगा दें। बेशक सर को घुमाएं राइट लेफ्ट की तरफ ताकि दोनों गाले लगें, आपके स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। आप टांग को अपनी छाती के नीचे ले आएं और नीचे लगाएं। चलिए वापस कैट पोजीशन पे आएं। क्लॉकवाइज घुमाई टांग को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, पीछे को स्ट्रेच किया, 2 लत्ती मारें, और वही टांग बिल्कुल सीधी कर दें और दूसरा ऑपोजिट हाथ सामने कर दें।
बिल्कुल सीधी टांग सीधी करें ऊपर को, स्ट्रेच पीछे और सामने देखें। क्या बात है कप्तान साहब, ऑपोजिट है। इधर ही ऐसे वापस आ गए। ये अब जैसे ये दोनों हाथ हैं इधर ही ऐसे बिछा दिए, आप अपने सामने बिछा दे, उठे रहें। राइट टांग को बिल्कुल पीछे ले जाएं, राइट टांग को पीछे ले जाएं और इसको ऊपर तक उठाएं। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब दूसरी टांग पीछे ले जाएं और ऊपर तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टांग सीधी रखें एंड रिलैक्स और ऐसे बैठ जाएं ताकि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल आए। ये सारी बॉडी टोनिंग के लिए थी आपकी, ये जैसे आपने की ना एक्सरसाइज, एक्सीलेंट फॉर योर बॉडी टोनिंग। डॉक्टर साहब नज़र आ रहे हैं मुझे टोन होते हुए। टोन तो रात में होते उसे। हार्ट बीट जिनके है अगर स्मार्ट वॉच हो तो आप देख सकते हैं इस पोजीशन में ना। बिल्कुल ये जो पाँव के अंगूठे जो हैं वो आपस में जोड़ने, टच कर लें आपस में और आंखें बंद करके आप सांस लेंगे तो ताकि हार्ट बीट आपकी बेहतर हो जाए। ये सारी फिज़िकल थी काफ़ी ज़्यादा, आपकी पेट की भी लिए भी और कमर के लिए भी थी। और सारा आपका सिस्टम जो है, इनका ऑर्डर था, मेरी गलती नहीं है इसमें। ये भी बहुत अच्छा ऑर्डर था, सेटिस्फाई हुए इससे। लेकिन मेरी हार्ट बीट तकरीबन 100 टच कर रही थी उस वक्त जब मैं कर रहा था। अब इस वक्त जो है वो तकरीबन 85 पे आ गई। तो अभी और मैं करूँ तो 70s पे चल जाता। ऐसे बैठना, अंगूठे मिला के हिप्स पे, एड़ियों पे हिप्स, सामने हाथ, आंखें बंद करके सांस ली। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने थोड़ी सी कार्डियो भी कर ली ना। जब आपने ये सारा किया तो आपका कार्डियो भी इन्वॉल्व हो गया, आपको पसीना आया, इसका मतलब है कि थोड़ी कार्डियो हुई और साथ ही फिर आपने इसको कूल डाउन भी कर दिया। चलें अब कल हम ना वार्म अप के बाद जो तकरीबन आपको हर रोज़ आने चाहिए बड़े अच्छे तरीके से कराना शुरू करेंगे। वो जो सूर्य नमस्कार होता है उसमें आपकी कोई 5 8 10 एक वक्त में कवर हो जाती है ना, तो वो अच्छी तरीके से अगर आप कर लें तो फिर आप कभी बूढ़े नहीं होंगे इसमें, क्योंकि बुढ़ापे की निशानी होती है कि हाथ नीचे टच नहीं करता। तो जो जो आप लगा लेते हैं ना नीचे, वो अपने आप को 40 साल का समझे, तो आप तो हो 40 साल का। और वो 25 साल का बैठा है इमरान। हाँ ये तो ऐसे जमे ही नहीं। मैं क्या वो हिकमत कर दे तो ना कहो। नहीं हिकमत ही वजह नाली कह रही है। अच्छा मैं एक अर्ज आप करूं, देख लेना जितने इनके काले बाल हैं दाढ़ी के और सर के हैं किसी के बाल नहीं है। अच्छा मैं थोड़ी सी अर्ज कर रही थी, जमील साहब आज हमारे पास आए हैं, माशाल्लाह। इनको इंट्रोडक्शन करना था आप लोगों का। ये हमारे सीनियर मेंबर हैं। दूसरा ये कि इन्होंने 1949 में कैडेट ज्वाइन किया था, 53 में नेवी में एज ए कैडेट ज्वाइन किया था। जब हम पैदा नहीं हुए और फिर पैदा हो लेना आप मुंह बंद ही रखे तो बेहतर है। और फिर इन्होंने ये शिप्स कैरी करते थे, शिप्स उन पे कैप्टन होते थे जिनके ऊपर हवाई जहाज होते हैं। माशाल्लाह इन्होंने सारी लाइफ बड़ी भरपूर गुजारी है। और माशाल्लाह अब सबसे बड़ी बात ये, पिछले कई सालों से अब तो आ नहीं रहे, जब भी आते थे हमारे लिए
कलियाँ या फूल लेके आते थे और ये डेली इनकी रूटीन थी, हम इसको भूल नहीं सकते। अभी सर्दियों में दोबारा आए। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह खुश रखे इनको, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हम इनको मेरे भाई बीमार है, पिंडी में हूँ, आज आया हूँ सिर्फ आपसे अच्छा। मिलने के लिए। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह आपकी बेगम को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये मेरे भाई के कुलीग भी होते थे। अच्छा अच्छा, गुड गुड जी। सांस की करवाएं सर। सर आप करें मैं बना दूँ। अच्छा चले, आप ही कराऊंगे। चले ठीक है, मैं फिर वो माइग्रेन की कराऊंगा। जिसकी मर्जी कराएं सर। चले जी, माइग्रेन के लिए आप ही तो बादशाह हैं इधर के। ना ना बादशाह बहुत उसी कप्तान साहब ने कहा 35 जी पिए। ऐसे है कि अमूमन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, जिसको आधे सर की दर्द भी कहते हैं या फ्रंट से दर्द या बैक से दर्द। तो उसके लिए ये एक्सरसाइजेज हैं। ये हम कंप्लीट सेट नहीं करेंगे, एक एक सेट करेंगे। 3 सेट करने चाहिए, लेकिन 3 नहीं करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो सबसे पहले ये दोनों उंगलियां अंगूठे के पास, ये हम इस्तेमाल करेंगे राइट थंब का और छोटी उंगली का। जब हम राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, जहाँ से सांस टूटेगा दूसरी साइड से एक्सहेल करेंगे और उधर से इनहेल करेंगे। ऐसे हम रिपीट करेंगे इसको। राइट नोज बंद कर लें, लेफ्ट से सांस लें, कंप्लीट सांस लेना होता है। जहाँ सांस टूटे दूसरी साइड से एक्सहेल करें। फिर इधर से इनहेल करें, ऐसे रिपीट करते जाएं। कंप्लीट सांस लेना होता है, और तो नहीं करना। नहीं होल्ड नहीं करना। स्टॉप कर लें। अब हम 30 सेकंड के लिए एक बाल बाटिया करेंगे। नाक से जैसे मोमबत्ती बुझानी है और इसमें 30 सेकंड के बाद ये 3 सेट होते हैं, लेकिन हम एक ही सेट करेंगे। 3 सेट ऐसे करने होते हैं कि एक सेट करने के बाद 15 सेकंड के लिए वक्फा देना होता है, फिर दोबारा, लेकिन हम एक ही करेंगे। जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो 1 सेकंड में 1 दफ़ा करे, बाकी तेज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करें। स्टॉप कर ले 15 सेकंड के लिए। अगर आप थोड़ा सा चक्कर महसूस करें मामूली सा, तो इसका मतलब आपकी एक्सरसाइज ठीक हुई है। 15 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे। 15 सेकंड के बाद उसके बाद आप ये करेंगे कि सांस को खींचेंगे, पूरा सांस को खींच के हाथ ऊपर जाके जैसे सांस को थ्रो करते हैं ऐसे ये 25 टाइम्स करेंगे।
ये भी 3 दफ़ा करना होता है, लेकिन हम एक ही दफ़ा करेंगे। और ये देख ले, जैसे सांस हम कैसे ऐसे लाइक दैट कट। कट कर रही है। इसके बाद भी 15 सेकंड का ब्रेक होता है, लेकिन हम 3 दफ़ा की बजाय 1 दफ़ा करके इसको स्टॉप करेंगे। अब आप कानों में उंगलियां, आँखों पे उंगलियां, आप सांस जो है मुंह बंद करके दांतों के थ्रू आवाज़ के साथ निकालेंगे। कानों में उंगलियां, आँखों पे उंगलियां, सांस लें और दांतों के ज़रिए आवाज़ के साथ निकालें। आपका ये एक पोर्शन इनका अच्छा, मांसा ये पर दिखाते ऐसे हैं। है कि इनका ना ऐसे 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 हाथ नहीं रखना। ये 3 उंगलियां आपके ऐसे होती हैं। ये एक जो होती है ये माथे पे होती है, और ये कान ऐसे बंद होते हैं, लंबा सांस खींचते हैं, और फिर उसको अपने हमिंग के ज़रिए, ताकि आपकी जो ये नॉस्ट्रल्स में बेसिकली वाइब्रेशन देनी है, ठीक है ना। तो आपने सांस निकालते वक्त वाइब्रेशन से निकालना है। जितनी सांस भरी है लंबी, उसको निकालना वाइब्रेशन से है। जितना आपका लंबा सांस निकालते जाएं आवाज़ के साथ, ठीक है। तो वो ये माइग्रेन के लिए एक है एक्सरसाइज। और एक और जो सबसे बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट है, वो वाली है जो आपने एक नॉस्ट्रिल से खींच के 5 सेकंड सांस रोकना है, और फिर दूसरी नॉस्ट्रिल से निकालनी है। जितनी ज़्यादा इनहेल और जितनी एक्सहेल, एक वो एक्सरसाइज वो आपको उस दिन परसों कराई। हाँ, पर डेली कराते हैं। हाँ, तो इसको ये है। तो माइग्रेन का ना हो तो बाकी 2-3 काफ़ी हैं आपके लिए। ऑल्टरनेट वाली पहले से, और फिर वो लंबी सांस अंदर, और कपाल भाटिया। कपाल भाटिया बेसिकली आप जब झटके से करते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी वाइब्रेशन होती है, उसमें उनकी एक्सरसाइज होती है। जैसे पेनक्रियाज, लिवर वगैरह आपके पड़े हैं, उनकी ज़रा हालत साफ करा दें ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर के बादशाह आए हुए हैं। मुझे ये अपने इसकी बात करें। ये जमील साहब नहीं आए थे। हाँ, हार्ट का तो जमील साहब ने बताया था। हाँ, आ जाएंगे जमील साहब, जमील थोड़ा सा साहब आ जाए मेरे पास। खड़े होके कर दें, खड़े वो होके। जो है ना, वो हार्ट के लिए जिसने कहा है कि इस तरह करें। हाँ, वो करते हैं हम डेली आपका खड़े होके नाम कर लेके। दें। आपका नाम लेके इधर कराते हैं ये। हाँ, आपका नाम लेके कराते हैं हम। वो मैंने जापानी किसी से पढ़ा था कि 20 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 ये कोने के दरमियान में बाजू सीधा करते हैं। ये सीधा बाजू वन में सीधा नीचे ऐसे बंद कर। ये जो चेस्ट पे चढ़ के वो सांस लेते थे, उसका अल्टरनेटिव है, एंड दिस प्रूव्स टू बी ऑलराइट हार्ट अटैक। उसके बाद ये कलाई में हाँ, आगे शुरू कर।
चलिए 10 दफ़ा क्लाइए करते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9